काँग्रेस पक्षाचा आरटीओ की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरटीओ की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरटीओ की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीष भाई आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुंबई में अवैध फाइन के खिलाफ एनसीपी शरद पवार गुट के नेता मनीष दुबे ने जन जागरूकता अभियान चला रखा है। यह देखिए, बोरीवली स्टेशन के पास आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की मनमानी फाइन के खिलाफ मनीष दुबे वाहन चालकों को जागरूक कर रहे हैं। मनीष दुबे के पास अब तक लगभग 10,000 के आसपास ऑनलाइन शिकायत आ चुकी हैं। किस तरह से ट्रैफिक पुलिस एवं आरटीओ के लोग रोड पे खड़े वाहनों को मनमानी ढंग से फाइन मार रहे हैं। इस संबंध में मनीष दुबे और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का और क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। आरटीओ के खिलाफ में जो फाइन मारी जा रही है उसको लेकर के कहां तक मुहिम आपकी पहुंची, उसके बारे में जानकारी दें। पिछले 16 सितंबर को हमने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि महाराष्ट्र मुंबई शहर में 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर गाड़ियों को जो आपके माध्यम से जो आपका रूल है, रूल को बाईपास करते हुए आरटीओ ऑफिसर अपने मोबाइल पर्सनल फ़ोन से लोगों को फाइन मारने का काम कर रहे हैं। बिना गलती के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए फाइन मारने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ में हमने एक मुहिम चलाया था और उस मुहिम के माध्यम से हम कहीं हर जगह पे घूम घूम के लोगों को पॉम्पलेट बांट रहे हैं, उनको जन जागृत कर रहे हैं। और आज 13 तारीख को हमारे पास लगभग 10,000 के ऊपर लोगों का डिटेल आ चुका है। उस डिटेल में उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, गाड़ी का नंबर और उनके फ़ाइन का अमाउंट आया हुआ। और इस फ़ाइन का अमाउंट देखने के बाद मुझे पता चला कि बेचारे मुंबई शहर में जो गरीब रिक्शे वाले अगर पानी पीने के लिए भी कहीं उतर रहे हैं और गाड़ी खड़ा किए तो उनके पीछे आके कोई आरटीओ का ऑफिसर, जो आरटीओ का ऑफिसर है, वो लोग फ़ोटो खींचते और उसके ऊपर फ़ाइन अपलोड करते। और इसके साथ में ये आरटीओ वाहतुक विभाग की इतनी दादागिरी बढ़ गई है मुंबई शहर में कि जो बड़े बड़े किराना के दुकान हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो गुड सप्लाई का काम करते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर लेके मुंबई शहर में लोगों को अनाज पहुंचाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती का फ़ाइन लगाया जाता है। उनको ये बोला जाता है कि आपकी गाड़ी में हैवी ज़्यादा सामान भरा हुआ है, उसके लिए लोडिंग के नाम पर उनके नाम खर्चा दिया जाता है, उनके ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुहिम चलाने के बाद में हमें ये समझ में आया कि आरटीओ की दादागिरी जितना हमें समझ में आ रही थी उससे कई गुना ज़्यादा है। और इसके खिलाफ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री साहब को उन्होंने पत्र दिया है मेरे मांग को समर्थन देते हुए। और उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से मांग की है कि जो लोगों पर अनधिकृत तरीके से जो डायरेक्ट फ़ोटो खींच के उन्होंने फ़ाइन अपलोड किया है उस सभी को फ़ाइन माफ़ किया जाए। और फाइन मारने के लिए उनको नया सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत है। लोगों का वीडियो बनाए और वीडियो के माध्यम से फ़ाइन अपलोड करें। अभी कितने लोगों के फ़ाइन को माफ़ करने में आप कामयाब हो पाए? फ़ाइन किसी का माफ़ नहीं हुआ है। हमारे पास 10,000 लोगों का डिटेल आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि 5-7 दिन में 10 से 15,000 लोगों का और आएगा। अगर ये सरकार 20-25 दिन में 15 से 20 दिन में अगर नहीं सुनती है तो हम लोग बोरली का जो आरटीओ वाहतुक का जो बोरली कांदिल और जयसर को नियर बाय है वहाँ पे कम से कम 20 से 25,000 साथियों के साथ में हम प्रचंड मोर्चा निकालेंगे। और इस तरह का मोर्चा होगा कि मुंबई शहर में किसी ऑफिस के सामने इतना बड़ा मोर्चा निकाला नहीं गया जितना बड़ा मोर्चा निकालने का हम काम करेंगे। 10,000 लोगों का आपके पास जिस तरह से डिटेल आया तो ये डिटेल कहाँ तक आएगी? बोरीवली है या फिर ऑल ओवर? नहीं, ये आज के डेट में सोशल माध्यम में हमने फेसबुक में भी लोगों से अपील की थी। तो विक्रोली से, कुर्ला कलीना से, घाटकोपर से, शिवाजी नगर मानपुर से, मतलब तरह तरह जगह से, मतलब हमको खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमको इतना जन समर्थन मिलेगा। बोरली से हो गया, चारकोप से हो गया, जो हमें जानते नहीं, हमारी पार्टी में जुड़े हैं कि नहीं हमें मुझे पता नहीं, मगर उनका ये जो हर आदमी मुंबई शहर में रहने वाले हर आदमी की तकलीफ है, चाहे मुंबई में टाउन में रहने वाला आदमी हो, चाहे सिटी में रहने वाला आदमी हो, चाहे थाने मुंबई पालघर में किधर भी रहने वाला आदमी, हर आदमी को तकलीफ है। और इस तकलीफ के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के माध्यम से हम लोग ने एक आवाज़ उठाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। लेकिन मनीष जी, जो रूल्स होते हैं इन्होंने बनाया था जब ये एक्ट 2019 में आया था, उसमें वीडियो अपलोड करने का सिस्टम है, उसको इन्होंने ओवर रूल कर दिया है। अगर उनको फाइन, अगर आप किसी नो पार्किंग जोन में खड़े हैं तो नो पार्किंग जोन में आपके पीछे एक फाइन मार दिया, आपका एक फोटो मार दिया और आपके अपलोड कर दिया कि आप पे नो पार्किंग है। लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आरटीओ ऑफिसर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। रूल ऐसा है कि नो पार्किंग जहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड उसका वीडियो होना चाहिए, आपकी गाड़ी उस समय में उपस्थित है उसका वीडियो होना चाहिए। और दोनों जब तालमेल बिठा के अगर फाइन अपलोड करेंगे तो जस्टिफिकेशन होगा। यहाँ पे तो
हिटलर साइड चल रहे हैं, वन साइड डायरेक्शन चल रहा है, उनको ये पता है कि हम लोग फाइन मारने वाले हैं, हमारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे पास ताकत है, हम गरीब लोगों से कैसे वसूली कर सकते हैं। तो ये जो आरटीओ ने ये जो यंत्रणा लाई है, एक तरह से वसूली करने का काम है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से आरटीओ के विभाग के लोगों को टारगेट दिया गया है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए गरीब जो लोग हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर हर गाड़ियों के लोगों को वो लोग सताने का काम करते हैं। जी किसी भी पुलिस का काम कानूनी काम करना है, और ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर असंवैधानिक काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जस्टिफाई कैसे करेंगे, फाइन गलत है। लोगों का स्टेटमेंट माना जाता है। हर रिक्शा वाला कहता है मैं खाना खा रहा था या पेशाब करने गया है, हमें फाइन लगी। और मेरी कार का खुद 20,000 फाइन था। मैं एडिशनल सीपी के पास गया, कहा ऐसा आप करेंगे तो आपको लोग मार खाना शुरू करेंगे। उन्होंने 100 रुपये भरवा के हमारा खुद 19,000 कुछ माफ किया। तो ये काम जनहित का है और संविधान में जगह है कि कोई भी सरकार भले ही सोच सको, लेकिन जनहित का काम करना ही पड़ेगा। तो ये आवाज़ उठाएंगे, सबके स्टेटमेंट लेके रखेंगे और सबका माफ़ होगा। उद्योगपतियों का करोड़ों माफ़ होता है, इनकी मनमानी फाइन क्यों नहीं माफ़ होगी, और हम माफ़ करा के लेंगे।